दोस्तों, आज एक बार फिर हम एक नई कहानी सुनाने के लिए यहाँ हैं, एक गरीब लड़के और उसके वफादार कुत्ते की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा सुंदर गांव था जो हरियाली और शांत वातावरण से भरा हुआ था। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और वो उदास और मलान मनस्थिति में रहता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में बिल्कुल अकेला रहता था, जो टपकती छत और मिट्टी की दीवारों से बनी थी। उसके पास न तो कोई रिश्तेदार था जो उसका सहारा बन सके और न ही कोई धन दौलत या जमीन जायदाद। पर एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसका वफादार कुत्ता मोती। मोती ही उसका सच्चा दोस्त था, जो हर वक्त उसके साथ रहता और उसका दुख बांटता। मोती भी एक बेसहारा पिल्ला था जिसे अमन ने बरसों पहले सड़क से उठाया था। दोनों एक दूसरे के लिए ही जीते थे। चाहे बारिश हो या धूप, अमन हर दिन सुबह जल्दी उठकर गांव में लोगों के छोटे मोटे काम करता, किसी के खेत में पानी देना, किसी की गायों को चारा डालना या किसी की दुकान पर झाड़ू लगाना। जो पैसे मिलते उससे 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती। फिर भी वो हमेशा पहले मोती को खिलाता। अमन एक और सपना देखता था, पढ़ाई का। उसके पास किताबें तो नहीं थीं। अमन एक और सपना देखता था, पढ़ाई का। उसके पास किताबें तो नहीं थीं, लेकिन गांव के सरकारी स्कूल में वो हर दिन जाता और ध्यान से पढ़ाई करता। पुराने कपड़े, फटी हुई चप्पल और खाली पेट भी उसे कभी उसके लक्ष्य से नहीं हटा पाए। मोती रोज उसे स्कूल तक छोड़ने आता और फिर दोपहर को लेने भी आता। उसका साथ अमन के लिए एक अनमोल ताकत था। वे दोनों एक दूसरे का दुख समझते थे। कभी कभी जब कुछ खाने को नहीं होता तो मोती खुद खाना छोड़ देता और अमन की गोद में सिर रखकर चुपचाप सो जाता। समय बीतता गया। अमन ने दिन रात मेहनत की। खेतों में काम करते करते भी वो किताब साथ रखता और पढ़ाई करता। कई बार मोती उसके बगल में बैठा होता और अमन पढ़ता जाता। फिर वो दिन आया जब अमन ने सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। कुछ महीनों बाद उसे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, आपका चयन सरकारी कर्मचारी के रूप में हो गया है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो पत्र मोती के सामने पढ़ा और वो दोनों खुशी से नाचने लगे। अब अमन शहर में एक अच्छा घर लेकर रहने लगा, पर उसने मोती को कभी नहीं छोड़ा। मोती के लिए उसने एक नरम बिस्तर, अच्छा खाना और समय पर इलाज की सुविधा दी। अमन आज भी कहता है, अगर मोती न होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। उसकी वफादारी और साथ ने मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। आज गांव वाले अमन को इज्जत से देखते हैं, पर वो कभी नहीं भूलता कि सफलता के इस सफर में उसके सबसे सच्चे साथी का नाम है मोती। कहानी की सीख, सच्ची मेहनत, निष्ठा और प्रेम के साथ अगर हम जीवन में संघर्ष करें तो सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ होते हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए।